समायरा जो इस वक्त गाउन पहनकर बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थी। उसकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। ये कपड़ा सिर्फ उसके नी लेंथ तक आ रहा था आगे से, लेकिन पीछे से कुछ ज़्यादा ही लंबा था, क्योंकि ये ट्रेल गाउन था और समायरा को इस तरह के कपड़े पहनने की ना तो आदत थी और ना ही उसने अब कभी भी ऐसे कपड़े को देखा था। समायरा पीछे के सारे कपड़े को उठा करके अपने हाथों में लेकर आ रही थी और साथ ही उसने अपने पंजे पर चलना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर अंश जो खड़े होकर कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया पैर में? समायरा जो कपड़ों को दिखाते हुए कहती है, ये इतना ज़्यादा लंबा है कि मेरे साइज का नहीं है ये। मुझे लगता है कोई बहुत ही लंबी लड़की होगी, उसके लिए बनाया गया होगा। गलती से आप मेरे लिए खरीद लिए इसे। देखिए, मुझे शहर की सफाई नहीं करनी है इससे। मुझे इससे ये चेंज करवा दीजिए इसको। उसकी बात को सुनकर अंश जो जाकर के उसकी गालों को खींचते हुए कहते हैं, तुम हमेशा ऐसे बच्चों की तरह बातें करते हो, मुझे अट्रैक्ट करने में मज़ा आता है तुम्हें। समायरा बस चुपचाप उनको देखती रह जाती है। आखिर वो इतने सीरियस मुद्दे के बारे में बात कर रही थी और अंश को मजाक लग रहा है ये सब कुछ। अंश उसको देखते हुए कहते हैं, अब ऐसे क्या घूर रही हो, चलो। समायरा जो कि अपने कपड़े को देखते हुए कहती है, इससे कैसे छोड़ दूँ? उसने अपने पीछे के सारे कपड़े को अपने हाथ में लिया हुआ था। अंश जो कि उसके हाथ से उसके कपड़ों को पीछे की तरफ छोड़ते हुए कहते हैं, कम ऑन यार, क्या कर रही हो, नहीं गंदे हो रहे। समायरा जो अंश की तरफ देखकर कहती है, और अगर हो गए तो? अंश उसकी तरफ हल्का सा झुककर कहते हैं, तो तुमसे नहीं धुलवाऊंगा, प्रॉमिस। दूसरी तरफ अनु भी तैयार होकर के फोटोशूट के लिए अर्जुन के साथ आ रही थी। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी और इस वक्त उसने स्ट्रॉबेरी रेड कलर का गाउन पहन रखा था। उसके गोरे प्यारे बदन पर वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। समायरा को इस वक्त हील्स पहनाया जाता है और उसको प्रॉपरली तैयार किया जाता है। कुछ लड़कियां जो आकर के उसका मेकअप वगैरह कर रही थी और फाइनली अब उसे भी एक फाइनल टच दे करके अंश के साथ वो भी बाहर की तरफ निकल गई थी। इस वक्त वो लोग सी बीच साइड पर थे। वहीं पर सारे फोटोशूट की अरेंजमेंट हुई थी। वैसे तो आसपास यहाँ पर कैमरामैन नहीं खड़े थे, बल्कि ड्रोन से सारे फोटो और वीडियो शूट होने वाले थे। अर्जुन को पहले से ही अंदाजा था कि अंश के सामने तो वो प्यार से अनु को गले तक नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फोटोशूट के अरेंजमेंट को काफ़ी दूर रखा हुआ था, ताकि अंश को दूर दूर से भी वो लोग कहीं नजर ना आए। समायरा का ध्यान एक तरफ अपनी सैंडल पर और दूसरी तरफ अपने कपड़े पर था। वो अपने आप को पूरी तरह से अंश के हाथों से जकड़ी हुई थी और बार बार पीछे की तरफ ही मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अंश उसके गाल को पकड़कर सीधा करते हुए सामने दिखाकर कहते हैं, सामने चल रही तो सामने देखो, गिर जाओगी पीछे देखोगी तो। वो लोग अब नीचे की तरफ उतरने लगे थे और जैसे ही अभी वो लोग सी बीच साइड पर आए थे, समायरा जो डरते हुए अंश का हाथ छोड़ते हुए पूछती है, ये हम यहाँ क्यों आ गए? क्या यहाँ क्या करना है? अंश उसको घबराता हुआ देखकर कहते हैं, क्या करने का क्या मतलब है, बस खड़े रहो तो मेरे साथ। और ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगे थे। समायरा पीछे होकर कहती है, मेरी बात सुनिए, आपने जैसा कहा था मैंने किया था ना। अंश उसकी बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से उसकी आंखों में और उसकी खूबसूरती में mesmerize हो रहे थे। समायरा जो अंश की नज़र को इस तरह खुद को घूरता पा करके तुरंत ही अपने सैंडल को निकालती है और उसे अपने हाथ में पकड़ करके काफ़ी तेज वो रेतों पर भागना शुरू कर दी थी। अंश उसके इस हरकत के बारे में समझ ही नहीं पाते कि आखिर अचानक से समायरा के दिमाग में कौन सा डिफॉल्ट आ गया है। समायरा भागते भागते उस जगह पर रुकी थी जहाँ पर उसे थोड़ी दूर पर अनु और अर्जुन नजर आ रहे थे। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के काफ़ी करीब खड़े थे, लेकिन समायरा बहुत जल्द उन लोगों के इस प्यारे से मोमेंट को खराब करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अनु, तुम्हारा भाई पागल हो गया है, उनका दिमाग खराब हो गया, प्लीज मुझे बचा लो। अर्जुन जैसे इस तरह समायरा को रोता हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही अनु को छोड़ करके समायरा के सामने आकर पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें और क्या किया उसने? अर्जुन के पूछते ही समायरा जो हड़बड़ाते हुए कहती है, वो मुझे समंदर के किनारे लेकर आए। ये सुनकर अनु भी भाग कर आते हुए पूछती है, हाँ तो क्या हुआ इसमें? समायरा जो कि पीछे आ रहे अंश की तरफ देखकर कहती है, वो मुझे कल बोले थे कि मैं अगर चिल्लाऊंगी तो वो मुझे समंदर में फेंक देंगे। और ये बात अंश ने भी पीछे से सुन ली थी, क्योंकि अब वो भी काफी करीब आ चुके थे समायरा के। और वहीं अंश जो कि समायरा से कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम? वो काफी हाँफते हुए आकर के समायरा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो यहाँ से। और पागल हो जाती हो क्या कभी कभी? भाग कर क्यों आ गई यहाँ पर?
अभी जैसे ही अर्जुन अंश को समारा को खींचता हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही अंश के सामने आकर खड़े होते हुए कहते हैं, क्या कर रही है? हाँ, और ऐसा क्यों बोल रही है कि तुम उसे समुद्र में फेंकने वाले हो? समारा जो तुरंत ही अपना हाथ अंश से छुड़ाती है और अनु और अर्जुन के पास आते हुए कहती है, मैं सब बताती हूँ। कल इन्होंने बोला था मुझे कि ये मुझे समंदर में फेंक देंगे अगर मैं चिल्लाई तो। ये ऐसी हरकत कर रहे थे। तुम सोचोगी ना तो तुम्हें शर्म आ जाएगी अनु। तुम ना इन्हें ना बहुत शरीफ समझते हो, ये है नहीं, बहुत गंदे इंसान है। उसकी ये सारी बातें सुन करके अंशु अपने सर को पकड़ लिए थे और दोबारा से समारा को पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं, बीवी जी चलो यहाँ से। लेकिन समारा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना, आप मुझे हाथ मत लगाइए। मुझे समझ में आ चुका है आप मेरे साथ क्या करने वाले। आप मुझे समंदर में फेंकना चाहते हैं ना? क्यों फेंकना चाहते हैं? कल आप जो कर रहे थे मैं शांत थी। आपको पता है मुझे कितना गंदा लग रहा था वो सब, लेकिन फिर भी मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं बोला ना। अंशु अर्जुन की तरफ एक बार देखते और एक बार अनु की तरफ और समारा को झट से अपने शोल्डर पर उठाते हुए कहते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगी, पागल कहेंगी। समारा जोर जोर से अपने पैरों को और अपने हाथों को मार रही थी। उसके हाथ जो कि बार बार अंश के पीठ पर लग रहे थे, लेकिन उसकी सारी ताकत इस वक्त फेल हो चुकी थी। समारा जो जोर से चिल्ला करके अनु की तरफ देखकर कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हारे भाई मुझे मारने वाले हैं। अनु अभी उस तरफ भागती, लेकिन अर्जुन जो आकर के अनु को पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं, अरे यार उन लोग का मैटर है, रहने दो, नहीं मारेगा अंश, जान है उसकी। अनु जो हल्का सा हंसते हुए कहती है, ये थोड़ी अजीब नहीं है? अंश जो अब डायरेक्टली समारा को रिजॉर्ट के अंदर ही ले आकर के उसको बेड पर जोर से पटकते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है भगवान ने तुम्हारे पास जब दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करना कोई गुनाह है? यह सुनकर समारा जो जल्दी से खड़े होकर कहती है, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसी वजह से मुझे समझ में आया कि आपकी फितरत क्या है। मुझे यहाँ ले आकर के मारना चाहते हैं, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। अंश उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, तुम ना पागल हो समारा, और तुम क्या कह रही थी मेरी बहन के सामने? अर्जुन के सामने बात बताई तो मुझे समझ में भी आता है, चलो वो मेरा दोस्त है, कम से कम मेरी बहन के सामने तो ये सब नहीं बोलना चाहिए था। समारा ये सुनकर अपना कंधा आराम से उचकाते हुए पूछती है, मैंने क्या बोल दिया? और अभी तो मैंने पूरी बात बताई भी नहीं है, आज बताऊंगी, जब साथ में सब लोग खाना खाएंगे ना, सब कुछ बताऊंगी किस तरह से आप मुझे। तभी अंशु जोर से समारा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, फॉर गॉड सेक भूल जाओ उसे। समारा जब अपने चेहरे को धीरे से नीचे झुकाकर कहती है, ऐसी हरकतों को तो मैं जिंदगी भर ना भूलूं। मेरी जिंदगी में सबसे बुरा दिन था कल, हे भगवान, मैं सोच कर ही। और ये बोलकर वो पीछे की तरफ मुड़ गई थी। तभी अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, रुको, आज मैं तुम्हारा दिन उससे भी बुरा बनाऊंगा। समारा झटके से अंश के पेट पर जोर से अपने एल्बो से मारते हुए कहती है, आप क्या मुझे कमजोर समझते? मुझे अपने लिए लड़ना आता है। अगर आपने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की या मुझे समंदर में फेंकने की धमकी दी ना, तो जान लीजिएगा अच्छा नहीं होगा आपके लिए। पहले तो समारा लगातार बस बोले ही जा रही थी, अंश की उसने एक नहीं सुनी थी। लेकिन फिर जब उसकी पूरी भड़ास निकल जाती और उसका डर जो कि दिल से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, तब जाकर के अंश जो कि उसके कंधे को पकड़कर प्यार से उसे बेड पर बैठाते हैं और धीरे से चेयर को ले आकर के उसके सामने रखते हुए कहते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। समारा जो धीरे से अपनी आंखों को उठा करके अपनी बाहें सिकोड़ते हुए पूछती है, बोलिए, सुन रही हूँ। अंशु एक डीप ब्रीथ करते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है। मतलब कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम समारा हो सो आई शुड एक्सपेक्ट कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। बट हम वहाँ पर सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए गए थे। समंदर में फेंकना होता तो तुम्हें ऐसे ट्रेल गाउन पहना करके खूबसूरत बना करके तुम्हें फेंकने के लिए चाहता मैं। लाइक सीरियसली, फेंकना होता तो रात में नहीं फेंक देता जब तुम किसी को कुछ ना बता पाती। समारा ये सुन करके अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है, ऐसे बात तो सही है, अगर आपको ये क्राइम करना होता तो आप रात में कर देते, दिन में तो नहीं, आप इतने भी उल्लू तो नहीं है। आज उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, अब समझ में आया, हम वहाँ पर फोटो शूट के लिए गए थे। समारा जो अब पूरे कॉन्फिडेंस में कहती है, फोटो शूट के लिए? आपको क्या लगता है मैं गांव की हूँ तो आप मेरे सामने कुछ भी बोलेंगे और मैं मान जाऊंगी? फोटो शूट के लिए कैमरा होना ज़रूरी होता है, इतना तो मुझ जैसे गवार को भी पता है। अंश उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं, पता है तुम्हें? और वो उसको अपने साथ ले आकर के बालकनी में खड़ा करते हुए आसपास के ड्रोन को दिखाते हुए कहते हैं, वो सारे
वो सारे उड़ते हुए चीज़ दिख रही है तुम्हें? समायरा जो अपने सिर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ दिख तो रही है, क्या है वो? अंश उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहते हैं, ड्रोन कहते हैं उसे। फोटो शूट और वीडियो शूट उसी से होने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी के सामने कंफर्टेबल फील ना करो, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना हम ड्रोन का इस्तेमाल करें। और मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी कैमरा मैन आकर के मुझे ऑर्डर दे, मुझे कमांड दे कि मुझे ऐसे खड़े होना वैसे खड़े होना, दैट्स वाई। बेवकूफ़ कहेंगी। चलो अब। और ये बोल करके वो उसको बालकनी से खींचते हुए दोबारा से बेडरूम के अंदर ले आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अनु और अर्जुन का हंसते हंसते बुरा हाल हो रहा था। अर्जुन जो अनु के कंधे पर मारते हुए कहते हैं, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई किस लेवल पर फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा इस वक्त? अनुज हंसते हुए कहती है, मुझे तो डर लग रहा है, और वो भी इस वक्त तो मुझे भाई के लिए डर लग रहा है। क्या लॉजिक लगाती है ना वो, मतलब वाह। समंदर के किनारे कोई समंदर के अंदर फेंकने के लिए थोड़ा ना लाता है। अगर भाई को फेंकना होता तो वो चॉपर से फेंक देते, क्रूज में ले जाकर के फेंक देते। माय गॉड। तभी अर्जुन धीरे से अनु के कान के पास आते हुए कहते हैं, वैसे एक बात समझ नहीं आई, ऐसा क्या कर रहा था अंश कि उसे चिल्लाने से मना किया? अनु यह सुनते ही थोड़ा दूर होकर अर्जुन से कहती है, आपको नहीं लगता आप कुछ गंदी बातें कर रहे हैं? शट अप। वो दोनों आराम से रेत पर बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बेचारे अंश जो कि समायरा की बेवकूफ़ी से तंग आ चुके थे। समायरा को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही थी और फिर वो जाकर के बेड पर शांति से बैठते हुए अंश को देख रही थी। उन्होंने इतनी अच्छी खासी प्लानिंग की थी, उसके लिए इतना अच्छा ड्रेसअप मंगाया था, उसके साथ इतने सारे लोग उसे तैयार करने के लिए आए थे। ये सब कुछ उसने पूरी तरह से खराब कर दिया था। समायरा जो थोड़ा गिल्ट में धीरे से खड़े होकर के अपने कपड़े को पीछे से दोबारा से उठा लेती है, क्योंकि वो अपने कपड़े को गंदा तो किसी भी हालत में नहीं होने दे सकती थी। और फिर वो धीरे से अंश के सामने अपने सिर को झुका कर कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि आप शुरुआत से मेरे साथ ऐसे ही है ना, आप मुझे बहुत डरा कर रखते हैं, इसीलिए मुझे लगा फेंक देंगे आप। अंश उसकी बातों को सुन तो रहे थे, लेकिन इस वक्त उनका चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो सिर्फ ऐसा दिखाना चाह रहे थे समायरा को कि वो कितना ज्यादा नाराज हैं, लेकिन अंदर से तो इस वक्त उनको हंसी आ रही थी इस लड़की पर। समायरा जो धीरे से आगे बोलती है, आप गुस्सा मत करिए, हम दोबारा से चलते हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंश अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, वीडियो शूट फोटो शूट तो हम कमरे के अंदर भी कर सकते हैं ना। अंश ने बहुत ही धीरे बोला था। समायरा जो धीरे से अपने चेहरे को उठाकर अंश की तरफ देखते हुए कंफर्मेशन लेने के लिए पूछती है, क्या कमरे में फोटोशूट? अंश जो कि धीरे से अपने सिर को हाँ मिलाते हैं और हल्का सा झुकते हुए समायरा की हाइट से अपनी हाइट को मैच कराकर अपने हाथों को पीछे बांधते हुए कहते हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है? समायरा जो कि इस बात पर हामी भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, गलती तो आपकी है, आपने डराई बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से मुझे, वैसे डरा कर रखेंगे तो हर बार यही सब सोचूंगी ना मैं। उसकी बातों में अंश को भी दम नजर आ रहा था। वो हमेशा से समायरा को डरा कर ही तो रखते थे, कभी बंदूक से डराना, तो कभी किसी चीज़ से, तो कभी किसी चीज़ से। अंश उसके हाथों को पकड़कर धीरे से उसे बेड पर बैठाते हैं और उन्होंने ड्रॉर से कुछ लेकर आया था। समायरा जो कि उन सारे सामान को देखते हुए कहती है, अब ये क्या करने जा रहे? अंश इस वक्त अपने हाथ में नेल कटर लिए हुए थे। जैसे ही समायरा अपने हाथों को पीछे की तरफ करते हैं, अंश उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, उंगलियां नहीं काट रहा हूँ तुम्हारे, नेल्स काट रहा हूँ। समायरा को अपने नेल्स बहुत पसंद है। वो तुरंत अपने हाथ को दोबारा छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अभी आपको नेल्स क्यों काटना है? अब मुझे लगा था कि आप कुछ अच्छी बातें करेंगे और ये भी कोई टाइम है ये करने का। अंश कहते हैं, यही टाइम है ये करने का, तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी शांति से अपने हाथ मुझे दो। और वो जबरदस्ती करते हुए समायरा के नेल्स को पूरी तरह से अब छोटा कर चुके थे। समायरा जो कि अपने नाखूनों को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, मेरे नाखून क्यों काट दिए? गुस्सा मुझ पर आ रहा था तो मुझ पर निकालना चाहिए था, नाखूनों की क्या गलती थी, इन्होंने थोड़ी ना चिल्लाया था। अंशु उसके आगे के बालों को धीरे से पीछे करके कहते हैं, मैंने कहा ना अभी तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। और वो बॉक्स को ले जा करके ड्रॉर के अंदर डालते हुए समायरा के बगल में आकर आराम से बैठते हैं और फिर पालती मारते हुए अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए कहते हैं, बहुत बदमाशी करता हूँ ना मैं, और डराता हूँ तुम्हें। समायरा जो हर बात पर बस अपने सिर को हाँ में हिला रही थी।
और वहीं अंश जो आगे उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें भी करता हूँ ना। समायरा इस बात पर मुंह बनाते हुए कहती है, गंदी बातें? आपने तो गंदी गंदी हरकतें भी की हैं। तो अच्छा, मैंने अनु को कुछ बताया नहीं अभी तक, लेकिन मैं मम्मी जी से सारी कंप्लेन करूंगी, बता रही हूँ मैं। अंश जो कि उसकी गालों को खींच कर कहते हैं, ये सारी बातें हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं, और अगर इससे बाहर जाएं तो अच्छी बात नहीं होती। 4 दीवारें में हस्बैंड वाइफ के बीच क्या क्या होता है, ये बात किसी को बाहर नहीं बताया जाता। ये सुनकर समायरा जो घूरते हुए कहती है, अच्छा तो आप मुझे यहाँ कमरे के अंदर मुझे टॉर्चर करें और मैं बाहर किसी को बताऊँ ना, आप ये चाहते हैं मुझसे? अंश उसकी बात को सुनकर थोड़े गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, ठीक है फिर मैं टॉर्चर करता हूँ ना, तुम्हें कल मज़ा नहीं आया था? ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, जा रहा हूँ मैं। इस तरह से गुस्सा करता हुआ देखकर समायरा जो घबराते हुए कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा, सॉरी प्लीज़। अंश जाते जाते हल्का सा मुस्कुरा कर रुकते हुए धीरे से अपने चेहरे को दोबारा से ज़बरदस्ती स्ट्रेट करते हुए कहते हैं, तो क्या चाहते हो, रुको या जाऊं? समायरा धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाती है और फिर बेड पर दोबारा से बैठते हुए कहती है, आइए बैठ जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपको, आप आइए प्लीज़, गुस्सा मत करिए। बेचारी की मासूमियत का दोबारा से फ़ायदा उठने वाला था, ये सोच कर के अंश को उस पर थोड़ी सी तरस तो आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके भी काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज उड़ रही थी, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी मज़ा आने वाला था। वो धीरे से समायरा के ठीक बगल में बैठते हैं और जहाँ भी उसने अपना हाथ रखा था उसी के ऊपर अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, मैंने कल कुछ ज़्यादा ही गंदा काम कर दिया ना? समायरा बस अपने सिर को हाँ मिला ली थी। अंश आगे कहते हैं, बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि उससे भी ज़्यादा कुछ गंदा हो सकता है तो। सुनते ही समायरा का दिल जो ज़ोरों से धड़कने लगा था, उसको लग रहा था बस अब तो उसकी सांस अटक जाएगी। फंश की तरफ देखकर पूछती है, इससे भी ज़्यादा गंदा? अंश अपने सर को धीरे से हाँ मिलाकर कहते हैं, थोड़ा सा। अपने पैरों को फैलाए हुए अपने लंबे से गाउन के कपड़ों को अपने ऊपर लगाने की कोशिश करते हुए अपने पैरों को ढक रही थी, लेकिन तभी अंश जो पीछे से उसके लंबे से कपड़े को अटैच करते हैं और अब सिर्फ समायरा के नी तक का फ्रॉक बचा हुआ था। समायरा के बदन से जैसे वो कपड़ा अलग हुआ था, समायरा जो घबरा कर पूछती है, क्या फिर से मुझे वो सब, मैं इस बार कपड़े नहीं उतारूंगी। अंश उसके इस डर को देखते हुए कहते हैं, इस बार कुछ उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वह धीरे से उसके हाथों को लेकर के अपने हाथों में रखते हैं और उसकी उंगलियों को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे फिंगर्स काफ़ी खूबसूरत है। समायरा इसको अपनी तारीफ समझती है, जिससे वो हल्का सा मुस्कुराती थी। अंश उसके फिंगर पर धीरे धीरे अपने फिंगर टिप्स को टच करते हुए कहते हैं, काफ़ी लंबी भी है। इस बात को भी समायरा ने बस अपने तारीफ की तरह ही लिया था। तभी अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, व्हाट इफ अगर ये तुम्हारे बॉडी के अंदर। समायरा जो कि इस बात को सुन करके बहुत ही गंदा सा मुंह बनाकर पूछती है, क्या? अंश उसकी बात को समझ गए थे कि लगता है इस लड़की को फाइनली उनकी बात पहली बार में समझ आ गई, और इस बात से अंश काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। अंश अपने एल्बो को पीछे टेक लगा करके समायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर तुम इस फिंगर को अपने अंदर, मतलब कम ऑन, तुम कर सकती हो। समायरा जल्दी जल्दी अपने सिर को नाम में लाकर कहती है, ये क्या अजीब सी बात कर रहे। अब वो इतना ज़्यादा घबरा रही थी जिससे अंश को लगा था कि वो सब कुछ समझ चुकी है। अंश उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, तुम गिल्ट हो ना, तो प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकती हो, जस्ट वंस। बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा कैपेसिटी रखती हो। यह सुनकर समायरा जो दोबारा से मुंह बनाकर कहती है, क्या मतलब है इसका? अब ये क्या अजीब सी ख्वाहिश है आपकी? अंश कहते हैं, बस यही समझ लो कि छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दो, वरना फिर मुझे थोड़ी ज़बरदस्ती दिखानी पड़ेगी। समायरा धीरे से अंश की तरफ मुड़ते हुए पूछती है, और इसमें कैपेसिटी वाली बात कहाँ से आ गई? क्या मेरी ताकत दिखेगी इससे? अंश अपने सिर को हाँ मिलाकर कहते हैं, दिखेगी कि तुम कितने मतलब कितना डीप जा सकती। अंश जो ये सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा अपनी नज़र को नीचे करते हुए ब्लश कर रहे थे, लेकिन समायरा को इन सब चीज़ों से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अब अंश को लगता है कि वाकई समायरा जितनी मासूम या जितनी शर्मीली दिखती उतनी है नहीं, बल्कि ये तो काफ़ी बोल्ड है।
अंश की बार बार रिक्वेस्ट करने पर समायरा जो फाइनली अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, अच्छा ठीक है, ऐसे रोइए मत, करती हूँ। जैसे ही समायरा ने माना था, अंश थोड़ा शॉक थे लेकिन उसके साथ ही काफी एक्साइटेड भी, और वो धीरे से कहते हैं, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ और हम कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा अंदर। समायरा ये सुनते हुए कहती है, हाँ ठीक है आंखें बंद करिए आप। और अंश ने थोड़ी देर में आंखें बंद कर ली थी। वहीं समायरा जो कि अब कुछ बोलती नहीं, अंश जो धीरे से पूछते हैं, हो गया? समायरा जो बस हाँ हमें जवाब दे रही थी। अंश को इस तरह से समायरा की आवाज सुनकर के थोड़ी हंसी आ रही थी, और वहीं वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए जैसे अभी सामने की तरफ देखे थे, उनकी आंखें जो कुछ सेकंड के लिए बड़ी बड़ी हो गई थी, और साथ ही वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो अपने सामने देख क्या चीज रहे। समायरा जो कि इस वक्त अपनी एक उंगली को अंदर की तरफ डाली हुई थी। समायरा धीरे से अंश की तरफ देखती है और फिर अपनी उंगली को बाहर निकाल कर कहती है, ठीक था ना? अंश उसको देखकर कहते हैं, ये क्या कर रही थी? समायरा जो अपनी उंगली को दिखाते हुए कहती है, कौन सी उंगली डालनी थी आपने बताई नहीं, इसलिए मैंने अपना अंगूठा डाल लिया। अंश जो कहते हैं, कम ऑन यार, मैंने मिडिल फिंगर बोला था, बीच वाली। समायरा जो दोबारा से अंश की बात मानते हुए उस उंगली को भी अपने अंदर डाल चुकी थी, और वहीं अंश जो अपने सर को पकड़ते हुए कहते हैं, मैं कैसे भूल गया कि तुम समायरा हो, तुमसे यही एक्सपेक्ट कर सकता था मैं। समायरा ने अपनी मिडिल फिंगर को अपने मुंह के अंदर डाला हुआ था, और साथ ही वो अपने जितना मैक्स टू मैक्स उंगली को डाल पा रही थी वो दिखाते हुए कहती है, देखिए यहाँ तक। वो अपने फिंगर को दिखाते हुए कहती है, यहाँ तक डाला मैंने, अब आपको पता चला मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। उसकी बात को सुनकर अंश पूछते हैं, तुम्हें ये किसने बोला कि तुम्हें मुंह के अंदर डालना है? समायरा जो इस बात पर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, आपने बोला था अंदर डालना है, और कहाँ अंदर डालना था? अंश जो समायरा से पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या एक ही जगह अंदर डालने की? समायरा जो इस बात पर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंश किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या उसने कुछ गलती कर दी है। समायरा हल्का से दूर होते हुए कहती है, मेरे पास तो एक ही मुंह है, देखिए मैं इंसान हूँ, अब आप लोग का नहीं पता, मुझे हो सकता 3-4 मुंह होते हो, और मैंने तो सुना है कि रावण के 10 मुंह थे, आपके भी हैं। उसकी बात को सुनकर अंश उसका कान खींचते हुए कहते हैं, तुम मेरे मूड को कितना खराब कर देती हो यार, पहले फोटोशूट वाला प्लान खराब किया, अब ये तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है जहां से शरीर के अंदर जाया जा सके? समायरा ये सुनकर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ है, लेकिन वो बहुत गंदी जगह है। अंश पूछते हैं, तुम बताओ तो सही, आई एम एक्साइटेड टू नो प्लीज। समायरा जी कहती है, नहीं वो अजीब है, मैं नहीं बता सकती, और ये बोल करके वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। अंश उसको इस तरह शर्माता देकर कहते हैं, थैंक गॉड तुम्हें समझ में तो आया, अब तुम मुझे बताओगी कौन सी जगह है? वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये वजह से पूछे थे। समायरा हंसते हुए कहती है, कैसे बताऊँ, मुझे हंसी आ रही है। अंश उससे कहते हैं, तो इसमें हंसने वाली कोई बात है नहीं वैसे, लेकिन ठीक है तुम हंसते हंसते बता दो, मैं सुन लूँगा। समायरा जब अपनी नाक को सिकुड़ते हुए कहती है, नाक। अंश अपने सर को सीलिंग की तरफ करते हुए कहते हैं, कहाँ से टपकाया इस लड़की को भगवान, अकल देना भूल गए थे क्या आप इसे? तुम्हारे पास नाक और मुंह है जिससे तुम अपने मतलब अंदर डालने के लिए सिर्फ यही 2 चीज़ें तुम्हारे पास। समायरा जी कहती है, वैसे तो हाँ, और कोई नहीं। क्यों, आप कहना क्या चाहते हैं, आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? अंश कहते हैं, रुको मैं साफ साफ करके बताता हूँ तुम्हें। और ये बोलकर उन्होंने जोर से समायरा को पिलो से टका करके लेटा दिया था और उसके कमर को हल्का सा उठा करके उसके नीचे पिलो रख दिए थे। समायरा ये देखकर पूछती है, ये क्या, इससे मेरी ड्रेस ऊपर आ रही है? अंश उसके ड्रेस को धीरे धीरे खुद ही ऊपर करते हुए कहते हैं, तो क्या करूं, तुम्हें खुद करना चाहिए था ये, लेकिन नहीं, अब तुम्हारी 2 उंगली के बराबर मेरी 1 उंगली है, तो इट्स नॉट गोना बी माई फॉल्ट, ओके? समायरा जो कि अब बातों को समझ नहीं पा रही थी और जैसे जैसे अंश का हाथ उसके थाई तक पहुंचा था, समायरा जो जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? अंश जो धीरे से कहते हैं, यही तो मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम तो पागल हो ना पूरी।
और फिर से वो ज़बरदस्ती समारा के चेस्ट पर हाथ रख के उसे पीछे की तरफ लिटा दिए थे। समारा जो कि ज़ोर से अपने दोनों हाथों को बिस्तर पर कसते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे? और जैसे ही अभी अंश उसके कपड़ों के अंदर तक पहुंचे थे, समारा दोबारा से उठकर बैठते हुए कहती है, नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं अंश उसके गालों को धीरे धीरे अपने हाथों से सहला कर कहते हैं, ट्रस्ट मी, तुम्हें मजा आएगा। समारा जो धीरे से अपने सर को ना मिलाकर कहती है, आप हाथ नहीं लगा सकते प्लीज। लेकिन अंश अब उसकी कोई बात नहीं सुनने वाले थे। इतना फ्रस्ट्रेट जो कर दिया था समारा ने उनको, और उन्हें ये बात तो बतानी ही थी कि अंश किस लेवल पर गंदा सोच सकते हैं। अभी तक समारा ने जो भी कुछ जाकर के अनु और अर्जुन को बताया था, वो लोग तो कुछ इसका गलत मतलब ही निकाल रहे थे, और बेचारे अंश ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। अब उन्हें बदला लेना था समारा से, और वो समारा के हाथ को जोर से अपने हाथों में लेकर के उससे कहते हैं, लास्ट चांस दे रहा हूँ तुम्हें, या तो ये खुद करो या तो मैं खुद करूँगा। समारा जो कहती है, मैं क्या करूँ? अंश उसके कपड़े को धीरे धीरे उसके थाई से ऊपर करते हुए उसके कमर तक ले आ दिए थे, जिससे समारा जो जोर से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, ये ठीक नहीं हो रहा। अंश कहते हैं, अभी तो बहुत कुछ ठीक ना होना बाकी है। वो तो सही। और वो खुद ही उसको धीरे से बिठा दिए थे और ले जा करके उसको बेड के सराहने से टकाते हुए कहते हैं, अब शांति से जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। समारा जो बस चुपचाप बैठी हुई थी, और उसके हाथ जो कि इस वक्त अंश के हाथों में थे, और धीरे धीरे वो उसी के हाथों से समारा के थाई को टच करवा रहे थे, और धीरे धीरे अब उनके हाथ समारा के साथ ऊपर की तरफ जाने लगे थे, जिसे समारा झटके से अंश की तरफ देखकर कहती है, वो अंश कहते हैं, क्या वो कर रही हो? जस्ट गो इनसाइड। अब ये जो फिंगर तुम अपने मुंह में डाल रही थी, जस्ट पुट दैट इनसाइड। बार बार अपने हाथों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश जो कि अपने सिर को धीरे से नाम हिलाकर काफी प्यार से उसे इशारा करते हुए कहते हैं, नो चांस, चलो करो। समारा कपड़े के ऊपर से अभी ये कर रही थी, लेकिन अभी तक अंश को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी, जिससे वो धीरे से उसके कमर के दोनों किनारों पर अपने हाथ को रखते हैं, और फिर उसके कपड़ों को धीरे धीरे वो नीचे की तरफ करने लगे थे। अब समारा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, और वो बस अपने आप को अपने हाथों से ढकते हुए कहती है, नहीं, मैं ये सब। अंशु धीरे से उसके उन्हीं कपड़ों को समारा के चेहरे के सामने ले आते हैं, और धीरे से अपने होठों से उसे किस करते हुए कहते हैं, अब तुम्हारे लिए रास्ता खाली है, कोई बैरियर नहीं आएगा बीच में, चलो अब शुरू करो, कम ऑन। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं करूँगा। समारा जो बड़े मासूमियत से पूछती है, वहाँ कैसे हाथ लगा तभी अंश उसके कान के पास आकर उसके बातों को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, हाथ नहीं लगाना है, वहाँ अंदर जाना है। ये सुनते ही समारा जो अजीब सा महसूस करने लगी थी अपने पेट में, जैसे उसे इस बारे में तो पहले से अंदाज़ा था नहीं, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शरीर अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट करे अंश के इन बातों से। अंश धीरे धीरे अपने होंठों को समारा के गर्दन के पास छुपाने लगे थे, और उसके होंठों को चूमते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, अगर तुम ये खुद से नहीं करती हो तो फिर वहाँ तुम्हारे नहीं मेरे हाथ होंगे, और अगर मेरे हाथ वहाँ तक गए ना, तो फिर तुम सोच नहीं सकते हो कि आगे मैं कितना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा। बेटर कि तुम मेरी बात मान लो। और ये बोलकर वो धीरे से रुक गए थे और समारा के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने लगे थे। उनकी आंखों में इस वक्त बिल्कुल पैशन था, और वो इस वक्त किसी भी हालत में समारा को छोड़ने वाले तो नहीं थे। समारा जो थूक को गटक थी, और बहुत ही अजीब सा मुंह बना करके वो अंश की बातों को मानना शुरू की थी। इन चाहे कितना भी हो, अपने हाथों को इस तरह से ऐसी जगह पर टच कराना समारा के लिए कोई मामूली बात थोड़ी ना थी, जिससे बार बार वो अपने हाथों को उठा करके अपने दिल पर रखते हुए कहती है, अब ये सब। तभी अंश उससे कहते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको। जहां तक अभी उसके पूरे पैर जो कि फैले हुए बिस्तर पर रखे हुए थे, अंश तुरंत ही उसके घुटनों को मोड़ दिए थे, और धीरे धीरे उसके दोनों पैरों के बीच हल्का सा जगह बनाते हुए कहते हैं, लगता है ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। समारा अपने हाथों से अपने आप को कवर करने की कोशिश करती तो है, और साथ ही अपने कपड़ों को भी, लेकिन तभी अंश कहते हैं,
आई नीड नो बैरियर। और अगर कोई भी उस बीच आया, तुम्हारे शरीर और मेरे हाथों के, मैं फाड़ कर फेंक दूंगा उसे। अगर नहीं चाहती हो कि मैं ज़्यादा फोर्स करूं तो हटा लो अपने हाथ। मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था, अब तुम नहीं मानी तो मैं क्या करूं? समायरा के मुंह से एक शब्द बाहर निकालना इस वक्त मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो रहा था। वो बस अपनी थूक को गटकती जा रही थी और उसकी आंखें जो बस नीचे की तरफ झुकी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी इस हालत में अंश को देखने की। तभी उसे काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होने लगा था, जिससे वो अपनी दोनों मुट्ठियों को कस ली थी। अंश जो अपने एक हाथ से समायरा के दोनों हाथों को अपने शर्ट के पास रख दिए थे और धीरे धीरे उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, मेरे शर्ट के बटन्स खोलना शुरू करो। समायरा जो बस चुपचाप अंश की हर बात को मान रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके शरीर उसके काबू में नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंश उसको अपने वश में कर लिया है। और वहीं धीरे धीरे अब उसके शरीर में हल्के दर्द के साथ कुछ अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो आखिर ये सब करने कैसे दे रहे अंश को। ये उसके लिए बहुत ही अजीब बात थी, लेकिन न जाने क्यों उसे भी अंश की इन सारी हरकतों से मज़ा आने लगा था। और फिर वो धीरे धीरे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए अंश की तरफ, बहुत ही मुश्किल से अभी देखने वाली होती है, लेकिन अपने आप उसका चेहरा नीचे की तरफ झुक गया था। लेकिन तभी अंश अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे से पकड़ करके काफ़ी झटके से ऊपर की तरफ उसके चेहरे को उठा लिए थे और उसके गर्दन पर धीरे से अपने चेहरे को छुपाते हुए उसके होंठों के बहुत करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, नाउ योर आईज शुड बी जस्ट लुकिंग एट मी लाइक दिस। समायरा के हाथ कांपना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे उसकी शरीर भी अब शेक करने लगी थी। तभी अंश कहते हैं, डोंट स्टॉप योर हैंड, करो। वो इस वक्त समायरा को दोबारा से अनबटन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन समायरा के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे अंश फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने हाथ को बाहर की तरफ निकालते हैं और ज़ोर से अपने शर्ट को खुद ही अपने शरीर से अलग करते हुए काफ़ी झटके से उसे एक तरफ फेंक दिए थे और फिर धीरे से उसके चेस्ट के बहुत ही करीब आकर झुकते हुए अपने हाथ को दोबारा से उसी जगह पर लगाते हुए पूछते हैं, आर यू एंजॉयिंग इट? समायरा उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिससे अंश दोबारा से उसके चेहरे के ठीक सामने आते हुए पूछते हैं, मैंने कुछ से आई वॉन्ट द रिप्लाई। अब बेचारी समायरा इसका क्या ही जवाब दे पाती, वो फिर से चुप रह जाती है। लेकिन इस वक्त वो कुछ जवाब दे ना दे, उसकी सांसें ज़रूर जवाब दे रही थी। उसके चेहरे पर आ रहे वो लालिमा, साथ ही उसकी नज़रों में जो हल्की फुल्की झुकावट थी और साथ ही उसकी बड़ी हुई सांसें, और अब धीरे धीरे उसकी सांसें जो कि उसके मुंह से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बाहर की तरफ निकल रही थी, जो कि थोड़ा बहुत आवाज़ भी करने लगी थी। लेकिन तभी अंशु कहते हैं, रात में कुछ बताया था ना। समायरा जो धीरे धीरे अपने पलकों को उठाकर अंश की तरफ देखकर बस थोड़ी क्वेश्चन भरी निगाहों में उनसे कुछ पूछना तो चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ भी बोलने की। वो बिल्कुल से सूखना शुरू कर दिए थे। तभी अंश उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, इफ़ यू विल शाउट देन व्हाट आई विल डू। समायरा को अब धीरे से याद आता है कि अंश ने कल रात उसे क्या कहा था, और वो धीरे से कहती है, आप मुझे समंदर में फेंक देंगे। उसने बहुत ही धीरे और कांपते हुए आवाज़ में कहा था, और उसकी आवाज़ सुनकर के अंश को काफ़ी अच्छा लगता है और वह हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, गुड गर्ल, याद है तुम्हें, कभी भी टीचर के कामों के बीच में स्टूडेंट को दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, वरना टीचर बहुत बुरी तरह से पनिश करता है। समायरा ये सुन करके धीरे से अपने सिर को हाँ मिला ली थी और अपनी नजरों को दोबारा से झुकाती तो है, लेकिन अंश उसके चुन को पकड़ते हुए दोबारा से उसके चेहरे को उठाकर कहते हैं, व्हाट आई सेड। समायरा को अब याद आया था कि अंश ने उससे कहा है कि अपनी नज़रों को वो अंश की नज़रों से मिला कर रखे, उसे हटानी नहीं अपने चेहरे को इधर उधर। और वो हिम्मत करते हुए अपनी आंखों को अंश की आंखों में देख तो पा रही थी, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। और वहीं अब धीरे धीरे उसकी शरीर जो कि जवाब देने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि वो अंश को रोके, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को ले जा करके अंश के हाथों पर रखते हुए धीरे से कहती है, हाँ मुझे दिक्कत हो रही है। अंश ने जैसे ही सुना था वो झटके से अपने हाथ को बाहर तो निकाले थे, लेकिन तभी समायरा जो कहती है, पर मुझे अच्छा भी लग रहा है। अब ये सुनते ही अंश को भला कैसे कोई रोक सकता था, और अब तो वो समायरा की भी नहीं सुनने वाले थे। वो हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता ही था तुम्हें अच्छा लगेगा, और वैसे भी हस्बैंड का तो काम ही होता है वाइफ को खुश करना, उसे अच्छा लगवाना और उसे इस तरह का। और ये बोलते बोलते वो रुक गए थे, क्योंकि समायरा इस वक्त अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं बच पाई थी। वो काफ़ी दोनों हाथों को अंश के पीठ पर रखते हुए अपने नेल्स को उनके
पीठ पर गिराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब तो उसके नेल्स बचे ही नहीं थे। और अंश धीरे से कहते हैं, स्मार्ट हो ना मैं, मुझे पता था तुम इधर उधर नोचोगी मुझे, बिल्ली कहेंगी। अभी वो जोर जोर से अपनी सांसें ही ले रही थी, लेकिन तभी अंश कहते हैं, मेरा नाम लाने की जरूरत नहीं है, और अगर चिल्लाना नहीं है तो मेरा नाम चिल्लाओ। समारा ने बहुत मुश्किल से अपने आवाज़ को कंट्रोल करके रखा था, और जैसे ही अंश ने ये उसे बोला था करने को, वो तुरंत ही काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अंश का नाम लेने लगती है। वो भी इतने प्यार से कि अंश को और ज़्यादा उससे प्लेजर मिल रहा था, जिससे उनके हाथों की स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। और तभी समारा जो कि ज़ोर से एक आखिरी बार अंश का नाम लेती है, जिससे अंश भी अब समझ गए थे कि अब इससे ज़्यादा समारा को तंग करना ठीक नहीं होगा। और वो धीरे से अपने हाथों को निकाल कर अपने फिंगर की तरफ देखते हैं और फिर उसे समारा को दिखाते हुए कहते हैं, इससे कहते हैं अंदर डालना। समारा झटके से अपने चेहरे के सामने पिलो को ले आती थी, और वो किसी भी हालत में अब तो अंश को फेस करने वाली नहीं थी। कल जो भी कुछ हुआ था, क्या वो कम था समारा के लिए एम्बैरस करने के लिए, जो आज भी अंश ने इतना ज़्यादा हद पार कर दी। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, और वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने कैसे बोल दिया अंश को कि उसे अच्छा लग रहा है। वो तो काफ़ी शरीफ और बहुत ही प्यारी लड़की थी, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। और अब वो शर्म से पानी पानी हो पाती। उससे पहले अंश उसको समझाते हुए कहते हैं, हे देयर इज नथिंग रॉन्ग टू डू दिस, एवरी हस्बैंड डू दिस विद देयर वाइफ। समारा ये सुनते ही फिर से अपने होठों को खोलते हुए कहती है, मेरे मम्मी पापा ये सब नहीं किए होंगे, वो लोग बहुत अच्छे थे। आप जैसा गंदा कोई नहीं होगा इस पूरी दुनिया में, ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा। तभी अंश हंसते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें कामा सूत्र पढ़ाना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया कैसे आगे बढ़ती है। वरना तुम्हारे जैसी लड़कियां रहें तो फिर तो दुनिया का अंत हो जाए, इंसान पैदा ही ना हो। समारी ये सुनकर अंश की तरफ धीरे से मुड़ती तो है, लेकिन अभी भी उसने अपने चेहरे पर पिलो रखा हुआ था। तभी अंश झटके से उसके चेहरे से पिलो हटाते हुए कहते हैं, जस्ट लुक एट माई फिंगर, देखो तुमने क्या हाल किया है मेरा। ये सुनते ही समारा धीरे से अभी अंश की तरफ देख पाती, लेकिन अंश को अपनी तरफ घूरता पा करके वो झटके से दोबारा करवट ले ली थी। अंश उसको और ज़्यादा एम्बैरस करते हुए जिस तरफ वो अभी करवट की थी, उसी के ठीक सामने मिरर था, जिसमें वो अपने हाथों को दिखाते हुए कहते हैं, व्हाट अ स्मेल, आई लव दिस फ्रेग्रेंस। समारा धीरे धीरे उनको मिरर में देख पा रही थी, और वो जैसे अभी उस हाथ को अपने होठों तक टच कराते ही समारा जल्दी से उठ करके उनके हाथ को हटाते हुए कहती है, आप प्लीज़ बंद करिए सब, मुझे दिक्कत हो रही है। तभी अंश कहते हैं, पर तुम तो कह रही थी तुम्हें मजा आ रहा है। आई वाज श्योर कि तुम्हें दिक्कत ही हो रही थी। समारा ये सुनते ही जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके कहती है, आपने वश में कर लिया था, शायद मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने क्या कर दिया, ऐसे नहीं कर सकती मैं बहुत ही अच्छी थी, मेरी मासी ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने कैसे आपको हाथ लगाने दिया, वो भी ऐसी जगह पर। वो इतना ज़्यादा घबराने लगी थी, उसकी सांसें भी उसके शरीर में ठीक से नहीं जा पा रही थी। तभी अंश कहते हैं, हे लिसन, ब्रीथ, कुछ नहीं किया तुमने गलत, और ये हर कोई करता है। समारा अंश की तरफ घूरते हुए कहती है, बंद करिए, हर बार में बस ये बोलना कि हर कोई करता है, बंद करिए, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। अंश कहते हैं, झूठी। और ये बोलते हुए वो धीरे से बैठ के ठीक सामने आकर के खड़े होते हुए कहते हैं, ऐसे आई रियली एंजॉय टू गिव यू प्लेजर। अब अगली बार तुम्हारी बारी। हाँ, ये बोलकर वो बाथरूम के अंदर चले गए थे। वह इस वक्त अनु और अर्जुन, जो कि अपने फोटोशूट से वापस की तरफ आ रहे थे। थोड़ी देर में अंश का फ़ोन बजने लगता है। अभी अंश जो कि बाथरूम में थे, और समारा जो कि इस वक्त अंश के फ़ोन की तरफ देखती है, लेकिन वो अंश का फ़ोन नहीं टच कर सकती थी। थोड़ी देर में अंश जो कि बाहर की तरफ आते हैं, और वो बड़े आराम से अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए पूछते हैं कि उसका फ़ोन है। समारा जो हल्का सा झाँकते हुए कहती है, आपने कुछ अजीब सा नाम लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। KAMI, कामिना। अंश हंसते हुए कहते हैं, अर्जुन का है। वो फ़ोन को उठाकर अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं, क्या हुआ। दूसरी तरफ से अर्जुन, जो थोड़ा परेशान हो रहे थे अंश और समारा के लिए, और पूछते हैं, वो ठीक तो है ना, क्या हो गया, और ये अचानक से भाग क्यों गए, यहाँ पर फोटोशूट भी नहीं हुआ तुम लोग का। तभी अंश हंसते हुए समारा की तरफ देखते हैं और उसके बगल में आकर आराम से बैठते हुए
और इतने कैजुअली उसके कंधे पर अपना हाथ रखे थे जैसे थोड़ी देर पहले तो उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। और बड़े प्यार से फोटो शूट वीडियो शूट के मज़े तो बच्चे लेते हैं, हम यहाँ पर दूसरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, है ना बीवी जी। कर वो जैसे अभी समारा की तरफ घूमे थे, समारा अपने चेहरे को झटके से दूसरी तरफ कर लेती है। आज हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग आओ क्या? अर्जुन जो उस तरफ से थोड़ा अनु से दूर होकर पूछते हैं, क्या कर रहे तो मेरी बहन के साथ? हाँ साले, खुद तो मुझे बहुत संस्कार सिखा रहा था, मेरी बहन छोटी है और वो? जो समारा की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस इसे क्लासेस दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना। और ये बोलते हुए वो दोबारा से समारा की तरफ ही देख करके ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ कर पूछ रहे थे। समारा जो गुस्से में अपने मुंह फुलाते हुए दोबारा से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने लगी थी और उसकी हरकत को देखते हुए अंश को हंसी आ गई थी। अंश की हंसी को सुन करके अर्जुन धीरे से फ़ोन को अपने कान से हटा करके अपने सामने की तरफ लाते हैं और फ़ोन को कट करते हुए अनु के बाहों में बाहें डालते हुए कहते हैं, ऐसे तुम्हारा भाई है तो बहुत कमीना, लेकिन हंसते हुए अच्छा लगता है, बिल्कुल मासूम सा। अनु जो कहती है, मेरे भाई मासूम हैं और उन्हें ना गाली देने की ज़रूरत नहीं, वरना जान लीजिएगा काट वाट लूँगी आपको। अर्जुन उसे घूर कर कहते हैं, हैरिश के असर आ रहे हैं तुम्हारे अंदर, फीमेल हैरिश। ये सुनते ही अनु जो अर्जुन के पीछे पीछे काफ़ी ज़ोर से भागने लगी थी और थोड़ी देर की इसी तरह से भागा दौड़ी के बाद अर्जुन अचानक से आकर के रुक गए थे और अनु खुद को बैलेंस नहीं कर पाती और जाकर के धड़ाम से अर्जुन के सीने से लगती है। अर्जुन जोर से अनु को अपनी बाहों में कसते हुए कहते हैं, दोबारा से हम मुंबई जाएंगे, हम दोनों तो वहाँ पर भी एंजॉय करेंगे, लेकिन अनु जो धीरे से अपने चेहरे को उठाकर अर्जुन से पूछती है, लेकिन क्या? अर्जुन कुछ सोचते हुए कहते हैं, अंश की ज़िंदगी में दोबारा से तूफान आ जाएगा, पता नहीं और कितना दिन खुश है वो, बचपन से सिर्फ उसने प्रॉब्लम्स ही फेस किए एंड आई ट्रूली विश कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ सेटल्ड हो जाए, क्योंकि आज हम निकलने वाले यहाँ से। उसने वादा दिया था मुझे कि वो 2 से ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है ट्रिप पर। अनु जो मुंह बनाकर कहती है, तो क्या आज रात तक हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से? अर्जुन को अनफॉर्चुनेटली अपने सिर को हाँ में हिलाना पड़ता है और वहीं वो उससे कहते हैं, जाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, वैसे भी वहाँ पर क्रिश अकेले पता नहीं कैसे सब कुछ संभाल रहा होगा।